कुमार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। इस समय हमारे साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जिलाध्यक्ष रामजी राजभर मौजूद है और ये काफ़ी एक चर्चा में चलते हैं अपने बयानों को लेकर। जब देखिए तो ये ओम प्रकाश के पार्टी में पहले थे, जिलाध्यक्ष थे, उनको पार्टी छोड़कर इन्होंने खुद एक अपनी पार्टी बनाई जो स्वाभिमान सुहेलदेव पार्टी है और उनके जिलाध्यक्ष हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर है। अभी आइए उनसे कुछ बात करते हैं, कुछ विषयों पर देखते हैं क्या उनकी राय है, क्या वो बात कर रहे हैं। जी, पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की तरफ अभी से। कुछ बता रहे थे ओम प्रकाश राजभर के बारे में, क्या है? ओम प्रकाश राजभर का उत्तर प्रदेश से खदेड़ा शुरू हो गया है, जान लीजिए। अभी उत्तर प्रदेश के खास करके पूर्वांचल के राजभर समाज के लोग खदेड़े हैं तो बिहार चले गए हैं। अब बिहार से अगर खदेड़ रहे तो भाग रहे हैं पश्चिमांचल, जिधर अकबंसी, लोथ, खंगार, भुजवारा रहते हैं। अब उधर जाके अलग जगह रहे हैं। अभी देखिए गौड़ सभा कराए हैं तो अब राजभर उनके साथ मजबूती से उनका साथ छोड़ रहा है, तब गौड़ सभा करा रहे हैं। आज तो खरौट में कार्यक्रम बहुत लंबा करा रहे हैं। कहाँ करा रहे हैं? आप लोग धरातल पर जाके देख लीजिए, 50 से अधिक नहीं हो पाएंगे। हम भी वहीं खरौट पर अपने नेताओं को लगा दिए हैं। वो तो अपने बेटे के लिए टिकट भी मांग रहे हैं। हाँ, टिकट मांग रहे हैं, अपने बेटा के लिए नहीं मांग रहे हैं। अब वो ब्रिजेश सिंह के लिए मांग रहे हैं टिकट। ब्रिजेश सिंह को लगाएंगे इसलिए कि ब्रिजेश सिंह इनको माल पताई अच्छा देंगे। यही जैसे मऊ सदर में देख लीजिए, अब्बास अंसारी बढ़िया माल पताई दिए तो इनको टिकट मिल गया। बेलथरा रोड से हंसुराम अच्छा माल पताई दिए तो टिकट मिल गया। आपका बेदीराम जखनिया से अच्छा माल पताई दिए तो टिकट मिल गया। तो ओम प्रकाश राजभर बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है। उनको टिकट भी तो पहले उसी पार्टी से निकल, आप भी तो पहले उसी पार्टी में थे और उसके बाद वो पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी में बनाए, तो क्या लग रहा है कि आपको ज्ञान नहीं था कि वो बिकाऊ हैं? 5 साल पर एक बार विधानसभा का चुनाव होता है। मैं 5 साल जिला अध्यक्ष रहा, पहले विधानसभा का चुनाव आया मेरे कार्यकाल में। एक ही विधानसभा के चुनाव में तो मैं पूरी हकीकत जान गया कि कहाँ कहाँ से किस तरह से टिकट बेचा जा रहा है। इसी पे हम लोगों ने विरोध किया तो ओम प्रकाश राजभर को तकलीफ हुआ और इसीलिए हम लोग पार्टी छोड़ करके अलग हो गए। वो तो कहते हैं कि जितने हमारे पार्टी छोड़ गए सब पियक्कड़ थे इसलिए छोड़ के चले गए। हाँ, ये बात वो सही कर रहे हैं। इसलिए कि ओम प्रकाश राजभर का ही कार्यकर्ता आपका देवरिया में पकड़ा गया 8 किलो गांजा में और आसानी से चला गया जेल। तो ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों गुर्गे जो कहे जाते हैं राहु केतु, ये बाप बेटा तीनों पियक्कड़ है। और न विश्वास हो तो रसड़ा कार्यालय यहाँ से दूर नहीं है, 35-36 किलोमीटर रसड़ा कार्यालय पर चले जाइए और शाम को 7 बजे इनसे मिलिए। बाप बेटा तीनों पी करके फिट रहेंगे वहाँ पर। घोसी को लेकर क्या तैयारी आप लोग की है? देखिए, घोसी के लिए हम लोग लेकर के मजबूती से रहे। घोसी की जनता इस समय चिल्ला रही है कि घोसी बचाओ, बहरी भगाओ। घोसी में जो भी बहरी आएगा उसको यहाँ से खदेड़ा उसका शुरू होगा। जैसे दारा सिंह चौहान का खदेड़ा हुआ, पूरे मजबूती से हम लोग इंदारा से उनका टिकट कटा करके आजमगढ़ भेज दिए, वो भी लोकल ट्रेन का। उसी तरह से घोसी भी लोकसभा में जो भी बहरी आएगा उसको हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। यहाँ घोसी का किसी भी पार्टी से आ जा, अगर घोसी का प्रॉपर है तो उसको हम लोग चुनाव लग करके जिताने का काम करेंगे। आप समाजवादी पार्टी से गठबंधन में हैं, तो समाजवादी पार्टी तो अपने इंडिया गठबंधन में तभी तो कुछ नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की जो नया यात्रा निकली उसको अभी सपोर्ट भी नहीं कर, कुछ कर नहीं रहे। तो ऐसे में कैसे आप चुनाव लड़ेंगे आप लोग? देखिए, सीट तो तय होगा, ये कन्फर्म नहीं कि किसको मिलेगा, मगर इंडिया गठबंधन में सीट तो तय होगा। चाहे कांग्रेस को मिल जाए, चाहे सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को मिल जाए, चाहे सपा को मिल जाए। अगर तीनों में किसी को मिलता है तो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो जाबाज कार्यकर्ता हैं, 27 अक्टूबर 2002 से राजनीति करते हैं, वो सभी कार्यकर्ता मिलकर के उस प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। क्या ये ओम प्रकाश राजभर का जो थू है उसको हराने के लिए आप ये कर रहे हैं कि बस खाली? नहीं, ओम प्रकाश राजभर से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। ओम प्रकाश राजभर से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की पैर तले जमीन तो खुद खिसक रहा है। जो ट्रैक्टर टाली में लाद करके राजभर समाज को थोक में भाव में बेचने का काम किया है, वो बेचारा तो खुद आज परेशान है कि हमारे समाज के लोग हमारे ही संग छोड़ रहे हैं। नहीं तो बताइए, पूर्वांचल में अपना जलवा दिखाते थे, बिहार में जाकर के हल्ला कर रहे हैं पूर्वांचल से लोगों को ले जाकर के। तो इस समय ओम प्रकाश राजभर बाप बेटा तीनों बौखलाए हुए हैं, जैसे पागल कुत्ता बौखला जाता है। उसी जब बौखलाए हुए समाज इनके साथ मजबूती से छोड़ रहा है। और आपको बता दें, अभी सुहेलदेव जयंती जो 14 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, इसी जनपद में मैं 50 कार्यक्रम कराता था बाप बेटा का, मगर इस बार 1-2 कार्यक्रम करने के बाद सेवा समाप्त। क्यों नहीं राजभर पूछ रहा है? ये तो एकलौता नेता माने जाते थे ओम प्रकाश राजभर, राजभर समाज का। मगर आज सारे लोग राजभर समाज के लोग जान गए हैं कि यह टिकाऊ नहीं बिकाऊ आदमी है। ये राजभर समाज को खाली गोलियां करके थोक भाव में, कभी सपा में तो कभी भाजपा में तो कभी कांग्रेस में बस बेचने कर रहा है। 20 साल लग गया समझने में ओम प्रकाश। हम तो 5 साल भाई, 5 साल में एक ही बार दबाया समझा हूँ। मेरे कार्यकाल ना हुआ, विधायक भी जीत। ओम राजभर छिएगा कि 3 के यहाँ जीते, कभी बाप बेटा आया प्रचार करने के, चाहे अब्बास का, चाहे राजेंद्र का, चाहे दारा का। एक दिन वो लोग नहीं आए थे। और ओम प्रकाश राजभर, उनसे एक बार पूछिएगा कि आप
आज 20 साल से दारू बंद करवाएं, दारू बंद हुआ? चाहे जाति जनगणना हुआ, चाहे बिजली माफ हुई? एक बार उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो आप गिनाते हो राजभर चौहान दूसरी अधिकार केवल बिनमला धनकर बिया धनकोटी पासी बनवासी खटिक नाव धोबी, अगर गिनवाते हो तो सबसे बड़ी विरासत उत्तर प्रदेश राजभर की है। आज भी 585 राजाओं में 185 राजा राजभर थे और उनकी विरासत, उनकी ज़मीन अभी आप आइए इसी जनपद में, वहाँ राजभर का कोट है, वहाँ से जो है जो 4 लेंथ फेंका जा रहा था तो खोदने के बाद का मुद्रा जिला महोदय के पास भी है, वहाँ से आया था, इनके पास है। वहाँ अभी विजय राजभर गए तो हम दैया माई मौसी माई का नाम नारा दे करके मंदिर बनवा रहे थे। वहीं हमारा 66 एकड़ ज़मीन आज भी मौजूद है हमारे महापुरुषों का, उस पर एक बार चर्चा कोई हमारे समाज का नेता नहीं कर रहा है। आना जो जिसको राजभर समाज जिता करके और विधानसभा में भेजने काम किया है, वो भी जितने लोग जीत के गए हैं एक बार नाम नहीं लेते हैं कि जो भी राजभर समाज की महापुरुषों का ज़मीन बचा है उसको बाउंड्री करा करके अच्छा गार्डन पार्क चाहे नए समाज को सौंप दिया जाए। वो राजभर समाज मालिक है, मेरे महापुरुषों का विरासत है, उसके मैं मालिक हूँ, मगर हम लोग को नहीं मिलता है तो उसके एवज में उसको सुरक्षित बाउंड्री करा करके सुंदरीकरण करा करके वह उसको कायम रखा जा कि कम से कम राजभर समाज का इतिहास कायम रहे। आज जो खंडर किला मिट जाएगा तो राजभर समाज का इतिहास से मिट जाएगा। राजभर समाज तो अपने आप खुद नहीं समझ पाता है कि हम किधर हैं किधर नहीं हैं। नहीं, राजभर समाज आज बेखूबी से समझ रहा है कि हमारा नेता एकलौता सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के माननीय महेंद्र राजभर जी हैं। ये थे सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जिलाध्यक्ष रामजी राजभर। इन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा और बेधड़क ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ, जिसे पहले भी बोलते थे आज भी उन्होंने बोला है। और घोसी लोकसभा का जो चुनाव जो होगा पूरे में, उसको अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो इंडिया गठबंधन है कितनी मजबूती से अपनी दावेदारी वहाँ पर रख सकते हैं। मऊ से नागेंद्र कुमार, सिटी न्यूज़।